चलिए, इस प्रदर्शन से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल अब रुक कर लेते हैं, आपको कैबिनेट की बैठक में कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं उसका अपडेट दे दें। कई अहम फैसलों की यहां पर उस पर मोहर लगी है, फैसलों को मंजूरी दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है कि अब पंचायत चुनाव में यदि आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। यह बेहद बड़ा फैसला लिया गया है आज भज्जर लाल शर्मा की कैबिनेट की बैठक में। इसके साथ ही आपको बता दें, राजस्व पंचायती राज अधिनियम विधेयक लाने पर फैसला हुआ है। 2 संतान से ज्यादा होने पर भी चुनाव आप लड़ सकेंगे। अजमेर में आयुर्वेद नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी गई है और प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो कैबिनेट की बैठक में कौन से अहम फैसले लिए गए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। कैबिनेट के फैसले की 10 बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने हमने रखी है। राजस्व पंचायती राज सम्मेलन में यह फैसला लिया गया है। उसके साथ ही अजमेर में आयुर्वेद नेचुरोपैथी विश्वविद्यालय खुलेगा। यूनानी और होम्योपैथी में शिक्षा प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया उसमें मोहर लगी। राजस्व आसूचना अपराध निदेशालय को मंजूरी दे दी गई है और इसके निदेशालय के लिए 107 पद भी स्वीकृत किए गए। उदयपुर में लौह अयस्क खदान खनन में तेजी लाई जाएगी। इसके साथ ही राजस्थान में 500 करोड़ का एक कंपनी निवेश भी करने जा रही है, जिससे रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। सरकार ने कंपनी को बाकायदा भूमि भी आवंटित कर दी है। अपने क्षेत्र में वैल्यू डेवलपमेंट के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। राजस्व पंचायती राज अधिनियम लाया जाएगा। सबसे बड़ा आज का यही फैसला है। अब 2 संतान से ज्यादा होने पर भी आप पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। इससे पहले रोक लगी हुई थी कि 2 से यदि ज्यादा संतान होंगी तो फिर आप पंचायत राज का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अब देखिए बहुत ही जल्द कभी भी पंचायत चुनाव को लेकर के घोषणा हो सकती है, ऐलान किया जा सकता है। उससे पहले आज भज्जर लाल शर्मा कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है, जिसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो यही कि स्थानीय चुनाव में 2 बच्चों की बाध्यता अब खत्म हो गई है। तो स्थानीय चुनाव में 2 बच्चों की बाध्यता खत्म होने के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। अंदर एक बड़ा फैसला किया गया है। जिस तरह से जो पंचायती राज चुनाव को लेकर के सभी लोगों को इंतजार था कि सरकार क्या फैसला करने वाली, कैबिनेट की बैठक हुई, मंत्री जोगाराम पटेल हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, बड़ा फैसला, 2 संतान की जो पाबंदी थी वो जो कैप है हटा दिया गया। अनेक परिस्थितियों, विशेषज्ञों की राय, आम जन की राय, विधि विशेषज्ञों की राय, आर्थिक क्षेत्र में काम करने वालों की राय के आधार पर सरकार का ये मन बना कि अब इस प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। जिस वक्त इस प्रावधान को जोड़ा गया तब इसकी आवश्यकता थी। जनसंख्या का विस्फोट हो रहा था, सारे विश्व में ये माना जा रहा था कि भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, आर्थिक योजनाएं जन जन तक नहीं पहुंच रही थी और जनसंख्या का रेशियो 3.2 से भी अधिक हो गया था। और वर्तमान में वो जो सरकार की योजनाएं बनी, जनसंख्या घटाओ, हम 2 हमारे 2, परिवार कल्याण की योजनाएं, इन सब के आधार पर धीरे धीरे समाज में जागृति आई और जागृति आने के कारण अब जनसंख्या का रेशियो सिर्फ 2 रह गया है। और अब तो आह्वान किया जा रहा है कि हमें अन्य प्रदेशों के साथ चल करके जो योग्य उम्मीदवार है उनको उम्मीदवारी से मात्र इस आधार पर वंचित नहीं करना है कि उसे 2 से अधिक संतान है। इसलिए इस प्रावधान को हटाने का निर्णय आज की मंत्रिमंडल की कमेटी में यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया। तब एक संयोग बताया जा रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री राजस्थान आते हैं, बयान देते हैं संतान बढ़ाने को लेकर के, फिर राजस्थान की कैबिनेट में फैसला होता है। इन दोनों चीज़ों में कितना फर्क है? ये संयोग तो कह सकते हैं आप, लेकिन हमारा जो कानून है वो कई महीने की मंथन के बाद बना है और बिल बनकर के कई महीने, कह सकता हूँ महीने पहले तैयार हो गया था। और कल अजमेर में माननीय शास्त्री जी ने जो कहा है वो उनका अपने विचार है, उसका इस कानून से, इस बिल से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। ये कानून जो लाया गया है वो किसी से प्रभावित होकर के नहीं, बल्कि आर्थिक विशेषज्ञों की राय, विधि विशेषज्ञों की राय, आम जन की आवाज़ और वर्तमान में जनसंख्या का घनत्व जो घट गया है और सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है और योग्य उम्मीदवारों की बार बार ये मांग उठती थी कि हमको मात्र संतान के आधार पर अपनी योग्यता के कारण होते हुए भी चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जाए। जो सरकार है अपने स्टैंड पर कायम है, कोशिश यही रहेगी कि सभी जो चुनाव है एक साथ कराए जाएं ताकि खर्च कम किया जाए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।